तो ऐसे ही मैं आत्मा भी ओरिजिनल कलर वाइट, वाइट मतलब रंग तो कोई नहीं होता आत्मा का, ओरिजिनल प्योर पवित्रता। लेकिन इतने शरीर, इतने परिस्थितियां, इतने माता पिता, इतना सन का रंग, मुझ पर लगे दाग, अहंकार, गुस्सा, चिंता, निंदा, ईर्ष्या, कंपैरिजन, कंपटीशन, सब कुछ है दाग। ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल कलर नहीं है। मुझ आत्मा की ओरिजिनल कलर है 7 संस्कार, जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। सतो गुणी आत्मा, वो 7 संस्कार हर एक को याद रखने चाहिए, क्योंकि वो 7 संस्कार ही मेरे संस्कार हैं। बाकी संस्कार ऊपर से लगे हुए दाग हैं और हर दाग मिटाया जा सकता है। तो वो 7 संस्कार हैं। पहला, पवित्रता। मैं आत्मा क्या हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात निस्वार्थ, प्योर। दूसरा संस्कार है शांति। शांति चाहिए नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलिए पहला संस्कार, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जितनी बार बार बोलेंगे हम, अगले कई दिनों तक रोज बोलेंगे। बोलकर वो जो संस्कार पीछे मर्ज हो गया है उसको किधर करेंगे? आगे लेकर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परिस्थिति आएगी, मेरे पास 2 संस्कार हैं, शांति का भी है और गुस्से का भी है। शांति चाहिए नहीं, शांति लानी नहीं है, दोनों है। जैसे आपके फोन पे 2 गाने हैं, परिस्थिति आएगी आप चूज करेंगे ना दोनों में से कौन सा गाना बजाना। जैसा मौका वैसा गाना। अब हम कहते हैं बात ही ऐसी थी तो गुस्सा किया, लेकिन वो गाने ने तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। अब परिस्थिति फिर आएगी, लेकिन इस बार हमने कौन सा गाना बजाना? कौन सा गाना बजाना? हमने शांति के संस्कार को यूज करना है। शांति का संस्कार बनाना नहीं है, शांति का संस्कार है, उसको सिर्फ कर्म में लेकर आना है। को वहन करने के लिए आप सब हमारे मध्य पधारे हैं। तो पुनः आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, आज मेरी झोली में कहूँ, मेरे पास कहूँ, अनुभवी रत्नों की एक तरह से पूरा बहुत सारे रत्न हैं, उसमें से एक पहला रत्न मैं पेश करने जा रही हूँ। हमारे बीच आदरणीय सरला बहन जी हमारे मध्य हैं। आप यूं कहो गांधीर्य की प्रतिमूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ जैसा नाम वैसी ही मूर्त है आप स्वच्छ सरल हृदय की धनी हैं। वाणी जी को सुनकर अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। आदरणीय बहन वी के सरला जी, प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह परमार जी, वी के प्रकाश जी, बहन वी के चंद्रकला जी, शांतनु जी, निकुंज भाई, वी के चंदा बहन, कोमल भाई, डॉक्टर वी के रीना जी, अनीता दीदी और आप सब देश के अनेक हिस्सों से पधारे हुए माननीय सम्मानित पत्रकारगण, मीडिया प्रवर्तकगण, भाई और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्म कुमारीज ने इस बार नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य क्या हो, इस पर बातचीत का आयोजन किया है। अगले 2-3 दिनों तक आप इस विषय पर बातचीत करेंगे और देखिए जो समय चुना है वो बड़ा अद्भुत। नारद जयंती है आज, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। और ठीक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जब कलकत्ते से उदंत मानदंड का प्रकाशन हुआ और देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। पंडित जी कुलकिशोर शुक्ल ने जो ये पत्र निकाला, उसमें मीडिया का उद्देश्य घोषित किया कि मीडिया का उद्देश्य क्या है, और अपना जो प्रथम संपादकीय लिखा, उस प्रथम संपादकीय का शीर्षक था हिंदुस्तानियों के हित के हित। मतलब ये जो हमारा जो काम है, ये हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के हित के लिए समर्पित होना चाहिए। दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगे।
और दीप जब मंच का हो जाए तब हमारे स्पीकर्स नीचे रखे हुए दीप उन पर प्रज्वलित करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ओम शांति। पहले ऊपर वाले जो दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद दूसरे वाले जो भी जितने स्पीकर है सेशंस के सारे स्पीकर वो नीचे वाले कैंडल्स में आएंगे और हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर सभी नीचे कैंडल्स में दोनों तरफ रखिए। फोटोग्राफी होने के बाद फिर ये कैंडल्स जलाएंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। हम वास्तव में जिसे सम्मान देते हैं, चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान देते हैं, या जो महत्वपूर्ण समझते हैं वही मूल्य है। दूसरी बात, जीवन को सुखमय और श्रेष्ठ बनाने हेतु जो शाश्वत, मतलब मराठी शब्द था चिरंतन, जो शाश्वत है उसको मूल्य कहते हैं। ऐसे हम मूल्य से शुरुआत करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक होते हैं तथा इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम किसी समाज की प्रगति, अवनति, उन्नति अथवा परिवर्तन की दिशा ये निर्धारित करते हैं। मूल्य हमें दिशा देश के साथ जीने में मदद करते हैं। अब ये कितने लोग मानते हैं इस बात को, ये बात अलग है, लेकिन जीने में मूल्य मदद करते हैं और हमारे मूल्य हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं और बेहतर विकल्प चुनने के लिए भी वो हमारे मदद करते हैं। मूल्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, माउंट आबू में 23 मई से चल रहे 4 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन एवं रिट्रीट का उद्घाटन आज सुबह ज्ञान सरोवर परिसर में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़े, ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी स्वदेश दीदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर बीके शिवानी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी, प्रोफेसर मान सिंह परमार, ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया चेयरपर्सन बीके करुणा भाई, आत्म प्रकाश भाई तथा बीके शांतनु आदि ने इस अवसर पर मीडिया से जुड़े और विशेष संदर्भित विचार व्यक्त किए। उत्तराखंड से भी इस महासम्मेलन में 14 से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। पुणे में नाबालिग द्वारा कार चलाते हुए 2 व्यक्तियों को कुचलने की घटना को छिपाने के आरोप में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मौके पर जाने के बाद भी घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव कांग्रेस टिकट पर हारने के बाद आम आदमी पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी प्रसिद्ध वकील को राज्यसभा देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही स्वाति मालीवाल की घटना हो गई। यह खुलासा स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। हालांकि सिंघवी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस व आप दोनों से राज्यसभा के ऑफर मिले हैं, लेकिन वे कांग्रेस में ही बने रहना चाहते हैं। पंजाब की फरीदकोट सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं सूफी गायक हंसराज हंस का दावा है कि उन पर प्रधानमंत्री की रैली में जाते हुए 23 मई को जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ने फोर्स समय पर भेजकर उनकी जान बचाई। केदारनाथ धाम में आज एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे पायलट समेत 7 लोगों की जान बच सकी। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर हेलीपैड से पहले ही हवा में नाचने लगा था। नैनीताल हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश खोलने के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे स्पष्ट है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ